ओके सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ वेदा एकेडमी। देखो भाई लोग, आपको मैं पहले ही बता दूं कि हमारे पास अभी समय कम है और समय जैसे जैसे नजदीक आता जाता है आपके एग्जामिनेशंस का, आपको थोड़ी सी टेंशन होने लगती है कि सर चीजें किस तरह से ठीक होंगी। आज मेरे पास जो स्पेशल डिस्कशन रहेगा इस वीडियो का, वो रहेगा बच्चे कि आपको मैथमेटिक्स में कैसे अच्छा करना है। लास्ट के 30 डेज में क्या आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी होगी, सारी की सारी चीजें मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा और होपफुली आपको जो चीजें हम बताने वाले हैं वो बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, ठीक है भैया। ओके सो जो भी आपका डाउट रहेगा, जो भी चीजें आपकी रहेंगी, उनको हम यहीं पे डिस्कस कर लेंगे। और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई भी आपका डाउट आता है, तो तुरंत मैं उसको आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है बालको, एंड प्रोबेबली आपको आई थिंक तैयारी में कोई दिक्कत आ नहीं रही होगी, बट इन केस अगर दिक्कत आ भी रही है तो उसका निवारण मैं आपके साथ करूंगा। निवारण इन टर्म्स ऑफ कि हम क्या चीजें फॉलो कर सकते हैं, क्या चीजें हम कर सकते हैं कि जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। सिंपल सी बात है, कम समय में सर जी ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कैसे आएगा, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू, राइट। तो हमारे पास लास्ट 30 दिन की स्ट्रेटेजी कैसी रहेगी वो हमें देखना है। 12वीं के बोर्ड्स के एग्जाम में आपको देखना है कि पहली चीज देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि सर हम अब पढ़ाई कैसे करें। आपके पास अगर पीसीएमबी वाला बच्चा है, पीसीएमबी, और फिर आपका एक लैंग्वेज आ जाता है, लैंग्वेज या फिर कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा होता है, तो ये सारी चीजें आपके पास आ जाती है, वो एक्स्ट्रा में चला जाता है। मेन सब्जेक्ट अगर साइंस साइड का बच्चा है तो पीसीएमबी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी। मैं पर्टिकुलरली अगर मैथ की बात करूं तो हमारे पास ऑप्शंस एक्चुअली, अगर मैं एक्सप्लोर करूं तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिससे आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बना सकते हैं, अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करें। ठीक है, अगर आप सही ढंग से पढ़ाई करें तो हमें करना क्या है, लास्ट के एक महीने में लगभग आपका 9 मार्च को पेपर है, अगर मैं एक तरीके से बात बताऊं। ठीक है, तो आपके पास अगर सही ढंग से देखो तो 2 ही महीना है। ठीक है, 2 महीना है, क्योंकि फरवरी मार्च, हाँ लगभग 2 महीना है। बट बावजूद इसके सर हमें और भी तो सब्जेक्ट संभालने हैं, और भी तो सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपका अभी तक सिलेबस 2 बार पूरा नहीं हुआ है, 2 बार कह रहा हूं, अगर किसी ने एक बार भी नहीं किया तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। 2 बार लगभग जिसका सिलेबस पूरा हो चुका है, कंप्लीटली आज तैयार है अपने पेपर के लिए। अगर आज से एक हफ्ते बाद उसका पेपर लेने लगे तो तैयार बैठा है। ठीक है, रिवीजन क्या होता है कि आपकी तैयारी ही आपको बताती है कि भैया आप कहां खड़े हैं। अगर आपने 2 बार नहीं पढ़ा है मैथ का पेपर, मैथ का सिलेबस सही ढंग से, तो आप कतई भी तैयार नहीं है। अगले एक महीने और होच पोच हो जाएगा। लास्ट के महीने में आप क्या करते हैं कि आपको कहीं से दवा दारू मिल जाए, कहीं से एक इंजेक्शन मिल जाए कि सारे फॉर्मूले याद हो जाए, सारी एकदम ट्रिक याद हो जाए मैथमेटिक्स की, कैसे इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करना है, इंटीग्रेशन और पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है, सर log x फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करना है, सर डेफिनेट इंटीग्रेशन में अलग अलग ट्रिक्स लगती है। ये सारी की सारी चीजें कैसे याद होंगी, एकदम से नहीं याद होंगी। आपका सिलेबस आप 2 बार गो थ्रू हो जाए, लगभग 2 बार कह रहा हूं, और मिनिमम है 2 बार। बहुत सारे बच्चों ने 4-4 5-5 बार कर रखा है, हमें मिनिमम 2 बार चाहिए। और अगर आपका 2 बार सिलेबस है तब आप इस स्ट्रेटेजी के थ्रू जाएंगे। कैसे पढ़ना है लास्ट महीने में ये बताऊंगा। क्या प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटाइज कौन सी चीजों को महत्वता दे, सर लास्ट के टाइम में किस चीज पे ज्यादा फोकस करें। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं अभी, खाली प्योर मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। डेली प्रैक्टिस हमें करनी है पीवाईक्यूज की, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। रिवाइज थ्रू वन शॉट वीडियो, ये भी डिस्कशन करूंगा कि आपका रिवीजन अब ये नहीं होना चाहिए कि मैं एक एक चैप्टर का 2-2 3-3 घंटे का 4-4 घंटे का वीडियो देख रहा हूं। नहीं भाई, ना ना ना, एक एक टॉपिक का ऐसा नहीं होगा कि सर रिलेशन फंक्शन में रिलेशन का मैं 4 घंटे का वीडियो देख रहा हूँ, फंक्शन का एक 4 घंटे का वीडियो देख रहा हूँ, पूरा चैप्टर 8-10 घंटे का चला गया ना। ना 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 ना, वो वाला काम नहीं करना है। तरीका बदलना है, चीजें बदलनी है, तभी आप आगे जाकर के कुछ कर पाओगे। अब देखो आखिरी महीने में कैसे पढ़ना है, तरीका देखिएगा। आपका एटलीस्ट मैं बता रहा हूं, एटलीस्ट ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। एटलीस्ट आपका सिलेबस, एटलीस्ट यू शुड हैव फिनिश्ड योर सिलेबस ट्वाइस। एटलीस्ट बता रहा हूं, कम से कम। ठीक है, एटलीस्ट की बातें मैं कर रहा हूं, कम से कम 2 बार आपका सिलेबस खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, क्या करना है, पहले टॉपिक को, अब देखो, प्रायोरिटाइज योर टॉपिक्स। क्यों, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ बालक मेरे पास बीकॉम वाला भी होता है, जिसको बीकॉम वाला कैसे, सर जी जिसको बीकॉम ऑनर्स करना है, यानी कि वो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा होगा, कुछ और पढ़ रहा होगा, तो वो वाला बालक भी तो मेरे पास होता है। उसको बीकॉम ऑनर्स करना है, बाद में उसने अकाउंट पढ़ा 12वीं में, बढ़िया उसको पसंद आया, उसको भाई मैथ चाहिए, अगर बीकॉम ऑनर्स अगर उसको लेना है ना, सिंपल सी बात होती है। यस सर, वो मैथ देता है, मैथ का पेपर देता है 12वीं में,
बिकॉज ही नोज कि उसके पास जब भी वो बीकॉम ऑनर्स एमकॉम करेगा, उसके पास मैथमेटिक्स आना ही आना है ग्रेजुएशन में, तो यहीं से अपना बेस बना करके तैयार होकर के चलता है। अब आपको क्या करना है, अब ना कुछ बच्चों को भाई इंटीग्रेशन अच्छा लगता है, कुछ को सर जी डिफरेंशिएशन अच्छा लगता है। डिफरेंशिएशन तो सभी को अच्छा लगता है, उनके इंटरेस्ट होते हैं कुछ कुछ टॉपिक्स में। मैं इसका क्वेश्चन फटाक से कर लूंगा, मैं रिलेशन फंक्शन में फंस जाता हूँ, नहीं कर पाऊंगा रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में फंस जाता हूँ, फॉर्मूला याद नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटी देनी है। मतलब क्या करना है, जो टॉपिक आपको आता है, जिसका आप रात के 4 बजे भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तुरंत आंसर कर दोगे, वो टॉपिक नहीं छूना है, नहीं छूना वो टॉपिक अभी। आपको उस टॉपिक पे ध्यान देना, क्योंकि आपको 100 आउट ऑफ 100 चाहिए ना, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए ना, और मैथमेटिक्स में ही ये पॉसिबिलिटी है। मैं सही बता रहा हूँ, केवल मैथमेटिक्स में ही पॉसिबिलिटी कि आपको 100 में से 100 आ जाएगा फटाक से। ठीक है, यूपी बोर्ड में क्या होता है ना, 80 से ऊपर नंबर नहीं कूदते थे, 75 मैक्सिमम, 70 जिसके आगे वो टॉपर घोषित हो जाता था। सीबीएसई बोर्ड में पहले से ट्रेंड है, आपके पास 100 में से 100 आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोगों के आते हैं, एक नंबर भी नहीं छोड़ना है। वो कैसे होगा, अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटी दो, अपने टॉपिक्स पे ध्यान दो। डिटरमिनेंट्स सबसे इजी है, मैट्रिसेस सबसे इजी है, रिलेशन फंक्शन में फंस जाएगा, मुझे पता है बालक, सोचना पड़ता है, लिखना कम पड़ता है, सोचना ज्यादा पड़ता है, दिमाग में तिगड़मबाजी भिड़ानी पड़ती है, राइट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला आता है, आइडेंटिटीज आती है आपको, खत्म मामला, कुछ नहीं करना। इंटीग्रेशन में फंसेगा सर, इंटीग्रेशन इतना बड़ा चैप्टर है, आपको बताऊं, आपका पेपर 80 नंबर का होता है एक्सटर्नल, 40 नंबर का उसमें कैलकुलस है, 38 नंबर का टू बी करेक्ट। तो यानी कि 50% आपका कैलकुलस है, जिसमें इंटीग्रेशन भी है, डिफरेंशिएशन भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, ठीक है, एओडी भी है, एओआई भी है, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, और सीएनडी भी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, वो तो है ही पूरा चैप्टर। तो आपको क्या करना है सर, अब हमें उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जहां पे हम कमजोर है, और फोकस कैसे करना, उनको प्रायोरिटी दो, प्रायोरिटाइज करना है अपने सिलेबस को, अपनी चीजों को आज ही लिस्ट आउट कर लो। 12वीं में 13 चैप्टर है एनसीईआरटी में, 13 चैप्टर में से कम 8 चैप्टर आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, कि हाँ मुझे आते हैं, बस 5 चैप्टर का मैं स्कोप दे सकता हूं, जिसमें आप इंप्रूवमेंट का एक स्कोप बना सकते हैं कि हाँ यहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट करना है। 3D में कुछ नहीं भैया, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, आपको फॉर्मूला लगाना है, 3D में कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। वेक्टर्स में आपको बस केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझोगे, जब डीप डाउन आप जाकर के प्रैक्टिस करोगे। लास्ट में एक मंत्र बताऊंगा, मंत्र इन टर्म्स ऑफ कि मैं हर एक चीज को कैसे कैसे डिस्कस करूंगा, वो सारी की सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो अपने टॉपिक्स को हमें क्या देना है सर जी, प्रायोरिटी देनी है। हम क्या कहेंगे, प्लीज कीप द स्कोप ऑफ ओनली 5 चैप्टर्स। मैं 13 चैप्टर में से केवल 8 का स्कोप दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं, आज के टाइम में, अभी के टाइम की बात कर रहा हूं मैं, जनवरी में 8 चैप्टर अगर आपके फिंगर टिप्स में नहीं है, भूल जाओ, भूल जाओ। और मोर देन 80% भी अगर आप स्कोर कर लोगे, भूल जाओ। कारण क्या है ना, क्योंकि आपको फिजिक्स भी देखना है, आपको केमिस्ट्री भी देखना है, बायोलॉजी वाले को बायोलॉजी भी देखना है। फिजिक्स एक अलग ही एक हेडेक है, उसको कैसे करेंगे, स्टिल थ्योरी है सर। केमिस्ट्री कैसे करेंगे, केमिस्ट्री ठीक है, सिलेबस रिड्यूस कर दिया, बट स्टिल। तो यहाँ पे जो मैं स्टडी प्लान बता रहा हूँ, उसमें कैसे आपको अपने अपने टॉपिक्स को कैसे प्रायोरिटी देनी है। आपको पता है, आप 8 के 8 चैप्टर, 13 के 13 चैप्टर आज उठाओ, टिक लगा के जाओ, हाँ ये मुझे आता है। और जो पढ़ने वाला है उसको आता है, उसको पता है कि हाँ कहाँ पे क्या करना है। प्रायोरिटी दो, टिक करो टिक करो टिक करो, सर ये नहीं आता इस पे ध्यान दूंगा, ये नहीं आता इस पे ध्यान दूंगा। और वो 5 चैप्टर में फिर अलग से एक और प्रायोरिटी दो, कि 5 चैप्टर में मुझे कौन सा सही ढंग से आता है, थोड़ा बहुत आता है, उसको प्रायोरिटी दो। प्रायोरिटी दो, उसको पहले निपटाओ, क्योंकि उसमें कम टाइम लगेगा, निपटा के साइड करो। एक और सर, निपटा के साइड, जो सबसे टफ है उसको सबसे लास्ट में करो, क्योंकि वो टाइम लेगा। तो जब आपका बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है और 1-2 चैप्टर रहता है, तब आप कहते हैं कि ठीक है यार, 80% सिलेबस खत्म हो गया, 20% ही तो बचा है, 80% मुझे बढ़िया एकदम रेस्पॉन्स देगा, मुझे 20% थोड़े फोकस करना है, 20% पे टाइम लगा लो थोड़ा सा, 100 में से 100 लाना है ना, तो 20% को टाइम दे लो, अभी 2 महीना है ना बाकी। तरीका बताऊंगा कैसे टाइम देना है, कुछ नहीं करना है आपको, अपनी चीजों को ध्यान से देखो, हम कैसे अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटी देंगे। पहले गौर से सुनिएगा मेरी बातों को, ध्यान से सुनो, यहाँ पे किस किस को क्या दिख रहा है मैं बता देता हूँ आपको। ये ऑफिशियली सीबीएसई ने ऑफिशियली डाल रखा है कि आपको कहां से कितने नंबर का पेपर आएगा, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी वैसे स्कूल वालों के लिए होती है कि आपको कितने घंटे में, कितने पीरियड्स में एक चीज को, एक टॉपिक को निपटाना है। ये क्या है बच्चे, हमारे पास रिलेशन फंक्शन, इसमें आपका आईटीएफ भी आएगा, इसमें आपका आईटीएफ भी आएगा, प्लस आईटीएफ, इसमें डाल देता हूं प्लस आईटीएफ, प्लस आई
TF, ये मेरे पास आएगा। ये 2 चैप्टर से आपका 8 नंबर का पेपर आता है। 8 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें एमसीक्यूज आते हैं 100%, 2 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे, 2 या 3 के मैक्सिमम। फिर आपका शॉर्ट आंसर टाइप आ जाता है 2 नंबर का, बस। मैक्सिमम कभी-कभी क्या करता है कि आपसे क्या बोल देता है, एक एमसीक्यू पूछ लेगा, फिर 3 या 4 नंबर का आपको केस स्टडी दे देगा या कुछ दे देगा इस तरीके से, या लॉन्ग आंसर टाइप दे देगा। दिस इज व्हाट दे डू। ओके, नाउ लेट्स कम टू अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्या है, अलजेब्रा में देखो मैट्रिसेस है, ठीक है, प्लस आपके पास क्या है, सर्जिव डिटरमिनेंट्स है, ये है आपके पास। ये 2 चैप्टर हैं, और 2 चैप्टर कितने नंबर का, 10 नंबर का। मैं मानता भी हूं कि आपके 10 नंबर का होना भी चाहिए भैया 2 चैप्टर से। इनवर्स पूछ लेगा मैट्रिक्स का निकलवाना, आपसे पूछ लेगा, हमेशा एमसीक्यू देता है ये, हमेशा एमसीक्यू देता है मैट्रिसेस से, डिटरमिनेंट से एमसीक्यू, यानी कि 18 नंबर का आपका ये पेपर हो गया। और 8 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये 10 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं को फोकस कर लो, और वो भी अभी सैंपल पेपर में बताऊंगा कैसे पूछ रहा है। तो आते हैं इस पे, देखो ये सबसे महान है भैया, ये सबसे महान है। पूरा कैलकुलस मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेगा, एओडी कराएगा, छठा चैप्टर है। 7वां चैप्टर आपका इंटीग्रेशन का आ जाता है, 8वां चैप्टर आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का आ जाता है, 9वां चैप्टर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का आ जाता है। कितने चैप्टर बने सर जी, लगभग 4 चैप्टर बन रहे हैं, 4 से 5 चैप्टर, 5 चैप्टर बन रहे हैं इसी ढंग से, ठीक है, 5 चैप्टर बन रहे हैं। 5 चैप्टर से आपको कितना पूछ रहा है, 35 नंबर का पूछ रहा है, लगभग 50%, थोड़ा सा ही कम है, 50% से 35 मार्क्स आपसे पूछ रहा है। फोकस कहाँ करना है, कैलकुलस पे। और मुझे ये पता है कि जो मैंने आपके 8 चैप्टर बताए थे ना, जो फिंगर टिप्स में होने चाहिए, वो इन 5 के अलावा ही 8 होंगे, मुझे ये भी पता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे तो हमें टाइम ही नहीं मिलता, सर यहाँ पे तो हम डर जाते हैं। इंटीग्रेशन के 10 टाइप हैं, और 10 टाइप के आप 5-5 क्वेश्चन कर लो, केवल 50 टाइप के 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, ना हो तो मुझे बताना, ठीक है ना। और एग्जाम में एक और बात बता दूं, अगर इंटीग्रेशन में 3 मिनट से ज्यादा आपका दिमाग लग रहा है ना, कि हम यही नहीं फाइंड आउट कर पा रहे कैसे इसको सब्स्टिट्यूशन से करे, किससे करे, कैसे इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करे, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है उसको कैसे सही ढंग से हम लेकर के सिंपल फॉर्म में, जिससे इंटीग्रेशन पता लग जाए। 3 मिनट से ज्यादा अगर आपका टाइम लग रहा है तो छोड़ दो क्वेश्चन, ये फाइंड आउट करने में कि कौन सा मेथड लगाना है। मेथड तो फिर सॉल्यूशन तो आपको लिखने वाला है, दिमाग में अगर यही नहीं पता लग रहा है कि मेथड कौन सा लगाना है, तो फिर आप छोड़ दो क्वेश्चन, टाइम वेस्ट होगा आपका, पूरा का पूरा पेपर खराब हो जाएगा। और जो बालक प्रैक्टिस कर लेगा उसको कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की, वो आराम से फाइंड आउट कर लेगा। वेक्टर्स एंड 3D दोनों के दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अच्छा खासा मार्जिन है इसमें भी, 14 मार्क्स का मार्जिन है। 14 मार्क्स आपको चाहिए, और 14 मार्क्स अगर आपको चाहिए तो वेक्टर कैलकुलस और 3D ज्योमेट्री में आपको केवल ये फोकस करना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे समझे। मैंने रटे रटाए आपको फॉर्मूले करा रखे हैं, 1 शॉट वीडियो पढ़ा रखी है, आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है। एलपीपी अकेली ही केवल 5 नंबर की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास मेरे प्यारे बच्चे, सर जी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आएगा, आपसे इवेंट पूछ लेगा कि इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है, और आपका इंडिपेंडेंट इवेंट वाला जो पोर्शन है वो सबसे आसान है। वो क्या है, वो सबसे आसान है, कुछ नहीं करना उसमें। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, एंड होपफुली आप लोगों को चीजें समझ आई होगी कि कैसे कैसे हमें प्रायोरिटी देनी है। ये सारी की सारी जो बातें मैंने आपके साथ डिस्कस करी, इनके ऊपर डिपेंड करता है। टोटल आपका एक्सटर्नल 80 नंबर का होता है, इंटरनल आपका 20 नंबर का होता है। एंड आई थिंक यू नो हाउ टू हैंडल ऑल दीज थिंग्स। पिछले 1.5 साल से आप कम से कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि 11वीं के तुरंत बाद आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, राइट। आपको ये सारी चीजें करनी है, तो आपको डेली, अब अभी के टाइम में केवल और केवल, मैं आपको बता दूं, केवल और केवल पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है, पीवाईक्यूज। तो आपको किस पे फोकस करना है, पीवाईक्यूज। बात क्लियर है, केवल और केवल पीवाईक्यूज पे फोकस करना है। जिस बालक को पीवाईक्यूज सही ढंग से समझ आ गया करना, जिस बालक को पता लग गया कि हमें पीवाईक्यूज कैसे करने हैं, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, गौर से सुनिएगा मेरी बात। ये आपके पास सैंपल पेपर है, ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है बालको। ये आपका सैंपल पेपर है, सीबीएसई भी चाहती है कि आप एक बार गो थ्रू हो जाएं, ठीक है। आपके पास 38 क्वेश्चन आते हैं, हर एक सेक्शन से 5 सेक्शन आपके पास होते हैं। मैंने पेपर कराया आपका, ठीक है, जिसमें एमसीक्यूज हो गया, और आपका केस बेस्ड स्टडी हो गया आपका, फिर हमारे पास एक वो होता है असर्शन बेस होता है, फिर शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, ये सब होते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर केस बेस्ड स्टडी 4 नंबर का होता है, 5 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन, अब देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखो पूछ लिया ना इसने, किससे, सर जी हमारे पास मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, बिल्कुल सर। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, 2 क्वेश्चन आ गए, बिल्कुल आ गया। कहाँ से आया सर जी, एओडी से क्वेश्चन आ गया क्या। नेक्स्ट देखो, अगेन सर जी डिटरमिनेंट से 2-3 क्वेश्चन आ गए, डिटरमिनेंट से। डिफरेंशियल इक्वेशन डायरेक्टली डिफरेंशिएशन से देख लो, एक क्वेश्चन आ गया। कहाँ से आ गया,
सर जी आ गया मेरे पास 3D से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेरे पास 3D से गए तो आसान ही क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, 2D का ही क्वेश्चन है। अगेन मैट्रिसेस से 4 क्वेश्चन आ गए अभी एमसीक्यूज में, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों से मिला करके। प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट देखिए सर जी मेरे पास वेक्टर से एक क्वेश्चन आ गया। एमसीक्यूज 20 नंबर का होता है, पूरा कंगाल देता है आपको, ठीक है। अगेन मेरे पास सर जी कहां से आ गया, वेक्टर से आ गया। एलपीपी का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है भैया। 20 क्वेश्चन में देखो क्या क्या पूछ दिया आपसे, पूरा सिलेबस निकाल दिया ना। सर जी देखिए इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे ही मेरा कहने का मतलब है डिफरेंशियल इक्वेशन से फिर अगेन मेरे पास एओडी से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अच्छा ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, सॉरी इनवर्स एलपीपी से अगेन एक और क्वेश्चन आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है सर जी, हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगेन कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन आ गया। ये आ गया हमारे पास एओआई से क्वेश्चन आ गया। असर्शन बेस्ड रीजनिंग, ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देखिए, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है भैया। नेक्स्ट देखो सर, ये हमारे पास फिर एक और क्वेश्चन था इसमें नीचे, कौन सा था, हाँ 20वां क्वेश्चन है, ये है हमारे पास अच्छा रेंज डोमेन का क्वेश्चन आ गया, तो डायरेक्टली हमारे पास अगेन, ठीक है 1 1 1 2 और ये सब यानी कि रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन आ गया। तो आपसे एक बात बताओ मुझे, सर जी पूछा तो वही है ना जो हम बात कर रहे हैं। आपका 20 नंबर के पेपर में आपके सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे, इसकी बात मैं गारंटी दे सकता हूँ। और फिर नेक्स्ट तो आपको 20 क्वेश्चंस में आपके 20-25 मिनट से ज्यादा लगने नहीं चाहिए। पूरा का पूरा पेपर देखो, आपको वही चीजें वही मार्क्स आपके, देखिए ध्यान से देखिए पूरा का पूरा पेपर, ध्यान से आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा पेपर मैं आपके लिए लगा दूंगा, आप देख लेना, क्वेश्चंस को देख लेना कैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। ये केस बेस्ड स्टडी आ गई, ठीक है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए हमारे पास, ठीक है। अब इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस के हिंट और आपको मार्किंग स्कीम सब कुछ दे रखा है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी है। तो मुझे हर एक बालक से इतनी उम्मीद तो है कि हाँ सर हम इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, राइट। ये करना भी आपको रिवाइज थ्रू वन शॉट वीडियो। अब आपका रिवीजन केवल और केवल वन शॉट वीडियो के थ्रू जाना है, ठीक है। आपको वेदा अकेडमी, वेदा 11th-12th, ठीक है, इस पे आपने जाना है, ये चैनल है हमारा, इस चैनल पे आप जाइएगा और इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस वन शॉट वीडियो के थ्रू हमने कंप्लीट कराया है, ठीक है। इसमें वन शॉट वीडियो का चैप्टर वाइज है, ठीक है, चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो, ये आपको देखना है, आपका रिवीजन इनके थ्रू ही होगा, ठीक है। आप जैसे ही रिवाइज कर लोगे आपको एकदम बढ़िया ढंग से चीजें मिल जाएंगी, आपका रिवीजन अच्छे ढंग से हो जाएगा, तो यू विल बी एबल टू सोल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। और प्रैक्टिस हमने क्वेश्चंस के थ्रू, जो पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये सारी की सारी चीजें हमने डाली है, सो यू कैन सी दैट। एंड आपको यहाँ से हर एक वीडियो के बाद आइडिया लगेगा कि हमें कैसे चीजें करनी है, कैसे अपनी तैयारी करनी है। कहीं भी कुछ भी डाउट रहता है तो दिस इज ऑल अबाउट योर लास्ट 30 डेज, 1 मंथ है बस आपका। टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करो, कोई दिक्कत आती है तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा। वेदा अकेडमी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे और यू कैन यू नो प्रिपेयर वेल, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक हमने डिटेल कोर्स डाला हुआ है एप्लीकेशन के थ्रू। सो थैंक यू फॉर द टाइम बीइंग एंड होपफुली ये जो स्ट्रेटेजी वीडियो है आपको थोड़ा सा हेल्प करेगी। और मैं ये मानता हूं कि जो बालक अभी आज के टाइम में अगर तैयारी कर रहा है तो उसके लगभग 60-70% सिलेबस खत्म हो चुका होता है। लास्ट के 2-3 चैप्टर 4 चैप्टर आपके दिक्कत करते हैं और वो हमेशा करते हैं, फिर उसमें भी आपको सिलेक्टिव मोड में जाना होता है कि कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, एंड देन यू विल गेट दी फुल एक्सेस ऑफ योर सिलेबस इन योर माइंड एंड प्रॉपरली आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है। थैंक यू एंड इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम चैनल एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कुछ भी अगर दिक्कत आती है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस का मैं छोटा छोटा वीडियो आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।